तो आज के वैज्ञानिक क्लास में मैं डीके सर ऐसे एक प्रश्न को लेकर आया हूं जो हमारे घर घर से संबंधित है। जैसा कि जानते हैं कि भारत के कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में ये वैज्ञानिक कारण हम लोग नहीं जानते होंगे या इस वैज्ञानिक कारण का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन सटीक इसका वैज्ञानिक कारण हम लोग बहुत कम जानते हैं। ऐसे तो पूरे विश्व भर में कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जिस देश में इसका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन सही वैज्ञानिक कारण हम लोग बहुत कम ही जानते हैं। तो क्या है आज का वैज्ञानिक प्रश्न, इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज का क्लास इसी पर संबंधित है। तो देखिए, सब्जी में हल्दी का प्रयोग क्यों होता है? सब्जी में यानी ऐसे कहा जाए तो बहुत सारे भोज्य पदार्थों में, चाहे सब्जी हो, दाल हो या और भी जो भी मैगी बनाते हैं हम लोग, और भी जितने चीज़ें बनाते हैं खाद्य पदार्थ, तो अधिकांश ऐसे खाद्य पदार्थ है जिसमें हम लोग हल्दी का प्रयोग करते हैं। लेकिन आखिर हल्दी का प्रयोग क्यों करते हैं, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है और सटीक वैज्ञानिक कारण क्या है, तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, जनरली होता क्या है कि हम लोग ऊपर का जैसे मैंने 3 ऊपर में पॉइंट्स लिखे हैं, तो ऊपर के 3 पॉइंट्स ही हम लोग ये जानते हैं कि हल्दी का प्रयोग जो है इसी के कारण होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि भोज्य पदार्थों में एक विशेष प्रकार का रंग जो है ये मिला देता है। जैसे हम लोग हल्दी इन पदार्थों में डालते हैं, चाहे सब्जी हो या दाल हो या और भी कोई पदार्थ हो जिसमें हम लोग हल्दी डालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक विशेष रंग जो है पीला रंग छोड़ देता है हल्दी, जिससे हम लोग को लगता है, देखने में अच्छा लगता है। तो जनरल आदमी यही समझते हैं, हमारे घर के महिलाएं बहनें यही समझती हैं कि हल्दी को हम लोग डालते हैं कि ताकि हमारा सब्जी जो है पीला हो जाए, देखने में अच्छा लगे। अब जैसे कि उसमें करक्यूमिन की कारण, करक्यूमिन होता है, एक रसायन का नाम है करक्यूमिन। इसी करक्यूमिन रसायन के कारण जो है हल्दी का रंग जो है पीला होता है। तो लोग यही समझते हैं कि हल्दी को हम इसलिए डालते हैं कि हमारा जो सब्जी है या जो भी खाद्य पदार्थ है उसका रंग पीला हो जाए। जनरली यही लोग जानते हैं। लेकिन दूसरा भी जान लीजिए कि इसमें जो होता है एक प्रकार के स्वाद जो है, एक प्रकार के स्वाद भी देता है, इसके कारण भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब इसमें एक दूसरा है कि एक विशेष प्रकार के इसमें गंध है। जैसे हम लोग हल्दी को सूंघते हैं तो एक विशेष प्रकार के गंध होता है, जब हम लोग खाना में डाल देते हैं तो वह गंध भी, वो हल्दी वाला गंध भी आता है। तो जनरली हमारे घर की माता बहनें यही 3 चीज़ें या सामान्य वर्ग के हमारे जो हम सभी है, हम लोग यही जानते हैं कि तीनों के कारण ही हम लोग सब्जी में या खाद्य पदार्थों में हल्दी का प्रयोग करते हैं। लेकिन यह जो है मुख्य रूप से वैज्ञानिक कारण इसका नहीं है। अब चलिए इसका महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण जो है हम लोग जानेंगे। तो देखिए, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, हल्दी को सब्जी में या भोज्य पदार्थों में इसलिए मिलाया जाता है कि यह हल्दी जो होता है ना, ये क्या होती है कि ये सूजन रोधी होती है। सूजन रोधी यानी शरीर में किसी प्रकार का सूजन होता है, स्वेलिंग होता है, तो उसका रोधी होता है, नहीं उसको होने नहीं देता है। जैसे कोई चोट लग जाए तो ये हल्दी जो आपके शरीर में सूजन है, या जनरली जो शरीर में सूजन हो जाता है, जैसे कि काम करने से भी मांसपेशियाँ अकड़ जाती हैं, सूजन हो जाता है, घुटने में सूजन हो जाता है, तो जो भी स्वेलिंग होता है ना, इस स्वेलिंग रोधी होता है, स्वेलिंग को शरीर में बनने नहीं देता है। ये वैज्ञानिक कारण है। अब देखिए, दूसरा है कि शरीर में सूजन रोधी होता है, सूजन को होने भी नहीं देगा, और किसी प्रकार का अगर सूजन हो भी गया तो उसको ये क्या करता है कि उसको कम करने का काम भी करता है। तो ये महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण है। चलिए दूसरा महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण जानते हैं कि यह एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? तो एंटीऑक्सीडेंट एक प्रकार के रसायन होते हैं जो हमारे शरीर से सभी हानिकारक रसायन पदार्थों को बाहर निकालते हैं। देखिए, हमारे शरीर में जब हम लोग भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं, हवा का सेवन करते हैं, तो हवा के साथ हमारे शरीर में, भोजन के साथ हमारे शरीर में ऐसे भी पार्टिकल्स चले जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक चला गया, प्लास्टिक के छोटे छोटे कण चले गए, या और भी जो हानिकारक रसायन भोज्य पदार्थों पर जिसका छिड़काव होता है वो हमारे शरीर में चला जाए, तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। वैसे रसायन जो हमारे शरीर में चारों तरफ कण के रूप में घूमते रहते हैं। तो ये क्या करता है, हल्दी ना,
कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये हमारे शरीर से सारे हानिकारक पदार्थों को, उनके कणों को पहले तो नष्ट करने का काम करता है, उनको नष्ट कर देता है। जो भी हानिकारक पार्टिकल्स हमारे शरीर में इधर उधर फ्री रूप से घूम रहे हैं तो उनको समाप्त कर देता है। दूसरा, किन हानिकारक रसायनों को शरीर से बाहर निकाल देता है या उसको कम कर देता है। मतलब कुछ निकाल भी दिया तो कुछ समझिए कुछ कम रह गया, तो इस तरह से उनको पूरा का पूरा या तो निकाल देता है या जो जितना इसकी क्षमता है निकालने की भरपूर कोशिश करता है। इसलिए हम लोग सब्जी का प्रयोग जो है भोज्य पदार्थों में, जैसे मुख्य रूप से सब्जी में या और पदार्थों में करते हैं। और देखिए इसका अगला, चलिए तीसरा वैज्ञानिक कारण है कि देखिए अगर बिना हल्दी के आप खाइए तो आपका पाचन शक्ति ठीक नहीं रहेगा, और हल्दी डालकर खाइए तो आपका पाचन शक्ति ठीक रहेगा। तो देखिए ये पाचन में बहुत अधिक सहायता करता है। कौन? हल्दी। इसीलिए सब्जी में डाला जाता है हल्दी, या भोज्य पदार्थों में हल्दी डाला जाता है। तो यह हमारे पाचन क्षमता को बढ़ा देता है, वो भोजन को जल्दी पचा देता है। मुख्य रूप से कहा जाए तो जो भी हम लोग भोज्य पदार्थ खाते हैं जिसमें वासा की मात्रा ज़्यादा होता है, इस वासा को पचाने का काम करता है। तो देखिए ये जो वैज्ञानिक कारण मैं बता रहा हूँ, ये बहुत कम हमारे घर की महिलाएं या हम सभी जानते हैं। हम सभी जानते थे सिर्फ रंग और गंध के लिए, स्वाद के लिए, लेकिन नहीं, वो मुख्य कारण नहीं है। तो इस तरह से वासा का पचाने का काम करता है। अगला जो शरीर में अगला जो पॉइंट्स है कि देखिए ये हल्दी जो होता है ना, एंटीबैक्टीरियल इसका गुण होता है, यानी जो भी हमारे शरीर में बैक्टीरिया प्रवेश करता है, वो हानिकारक बैक्टीरिया, तो उसको क्या करता है कि मार करके ख़त्म कर देता है। देखिए हल्दी क्यों हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ये क्या होता है कि जानते हैं कि जैसे हम लोग पानी पीते हैं, श्वास लेते हैं हवा के द्वारा, या बहुत सारे भोज्य पदार्थ खाते हैं, तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे शरीर में चले जाते हैं। तो यह हल्दी जो क्या करता है ना, उन सारे बैक्टीरिया को मारकर हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का काम करता है। इसलिए हम लोग हल्दी का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट्स है कि भोजन को जल्दी खराब नहीं होने देता। देखिए ध्यान से, ये क्या करिएगा, आप अगर देखना चाहते हैं तो 2 तरह के भोजन बनाइए, 2 तरह की सब्जी बना दीजिए एक ही चीज़ का, और उसको दोनों को रख दीजिए। एक में हल्दी डालिए, एक में नहीं डालिए। देखिएगा कि बिना हल्दी डाला हुआ जो भोज्य पदार्थ है ना, आपका जल्दी खराब हो जाएगा, और जो जिसमें हल्दी डाला हुआ है वो जल्दी खराब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये क्या करता है ना कि भोज्य पदार्थों में भी जो भी बैक्टीरिया पनपेंगे, जो भी बैक्टीरिया जाएंगे, अगर भोज्य पदार्थ कैसे खराब होगा, जब उसमें बैक्टीरिया फंगस जाएंगे तब ना वो खराब होगा, उसको सड़ाएंगे तो खराब होगा। तो ये क्या करता है कि जो हल्दी होता है ना, इन सारे बैक्टीरिया और फंगस को मारकर क्या करता है, ख़त्म कर देता है। इसलिए हमारा भोज्य पदार्थ सुरक्षित रहता है, जल्दी खराब नहीं होता है। अब देखिए और क्या करता है कि उसमें बैक्टीरिया को उत्पन्न भी नहीं होने देगा। एक तो जो जाएगा उसको मारकर ख़त्म भी कर देगा, और उसमें जो बैक्टीरिया पनपना चाहेगा तो उसको भी पनपने नहीं देगा, ख़त्म कर देगा। तो ये अगला कारण हुआ। अगला कारण है कि बहुत, देखिए एक चीज़ है कि बहुत गर्म तासीर का होता है। ध्यान दीजिए, हल्दी का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गर्म तासीर का होता है। इसकी जो तासीर होती है गर्म होती है, तो ये जाड़े में अधिक लाभदायक होता है। जाड़ा में जब हम लोग खाते हैं अधिक मात्रा में थोड़ा, तो ये हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन गर्मी के दिनों में इसकी कम मात्रा का प्रयोग हम लोग को करना चाहिए। तो देखिए इसी के कारण जो है हल्दी, अब कोई पूछेगा कि वैज्ञानिक कारण बताइए कि हल्दी का प्रयोग हमारे सब्जी में या भोज्य पदार्थों में क्यों होता है, तो इसका कारण ऊपर वाला नहीं है। इसका कारण ये सभी है कि एंटीऑक्सीडेंट है, या कीटाणुओं को या जो भी बैक्टीरिया उसको मार देता है, पाचन में सहायता करता है, भोज्य पदार्थों को खराब नहीं होने देता है। इन सभी ये वैज्ञानिक इसका रीजन है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आप लोगों को मिलेंगे अगले वैज्ञानिक क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।